हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक टॉपिक है। मध्य प्रदेश का एक टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के पीएससी जो है 2020 के सिलेबस के प्री में मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है। तो हम लोग आज का एक टॉपिक जो हम लोगों ने बनाया है वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। साहित्यकार के बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साहित्यकार में हम ये देखेंगे कि साहित्यकार को हम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग ऐसे कर सकते हैं कि प्राचीन कालीन साहित्यकार कौन है, मध्यकालीन साहित्यकार कौन है और आधुनिक कालीन साहित्यकार कौन है। साथ ही साथ कुछ लोक साहित्यकार हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में देखने से ये अगर कोई से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं कि कौन मध्यकालीन में आते हैं, कौन प्राचीन काल में आते हैं, कौन आधुनिक काल में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको चार भागों में बांटा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार को प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक कालीन साहित्यकार और कुछ लोक साहित्यकार। तो सबसे पहले हम प्राचीन कालीन साहित्यकार में देखते हैं कि प्राचीन कालीन साहित्यकार में चार साहित्यकारों के नाम आते हैं। एक का नाम कालिदास है, एक का नाम भवभूति है, एक बाण भट्ट है और एक भर्तरी है। ये चार साहित्यकार जो हैं ये प्राचीन कालीन साहित्यकारों में आते हैं। आप लोगों ने सब लोगों ने इनके नाम सुन रखे हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है। कालिदास को जैसे भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो भवभूति जो है वो भी प्राचीन कालीन साहित्यकार है। बाण भट्ट जो कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि थे और भर्तरी है जो कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो चार साहित्यकार जो है प्रमुख रूप से ये प्राचीन साहित्यकार हैं। हम लोग आज सिर्फ इनकी संख्या के बारे में देखेंगे, कौन से काल में कितने साहित्यकार हुए हैं और कौन कौन हुए हैं, इससे संबंधित हम लोग फैक्ट देखते हैं। मध्यकालीन साहित्यकार की अगर हम बात करें तो पद्माकर हुए हैं, केशव हुए हैं और एक भूषण हुए हैं। ये तीन साहित्यकार जो हैं ये मध्यकालीन साहित्यकारों में आते हैं। बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार है पद्माकर, केशव और जो है भूषण। इन तीनों को मध्यकालीन साहित्यकारों में मध्य प्रदेश में गिना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का जाता है, मध्यकालीन साहित्यकार में कौन शामिल है या नहीं है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, पद्माकर, केशव और भूषण जो है ये मध्यकालीन साहित्यकारों में आते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग आधुनिक साहित्यकारों की। तो आधुनिक साहित्यकारों से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और उनकी रचनाएं पूछी जाती है। कभी कभी इनका जन्म कहाँ हुआ है और इनके कुछ खास विशेषता है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं जो जिन्हें भारत की आत्मा के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आधुनिक साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे हैं हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शरद जोशी, शरद जोशी का नाम भी आप लोगों ने सुना। शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जो है ये दो व्यंग्यकार हुए हैं, मतलब ये व्यंग करते थे हर क्षेत्र में। साथ ही डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, ये एक प्रसिद्ध नाम है, ये भी आधुनिक साहित्यकार में गिने जाते हैं। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कि शाजापुर जिले में इनका जन्म हुआ है, ये भी एक प्रसिद्ध नाम है साहित्यकारों में, ये भी राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं। फिर अगला है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है उन्हें ये आधुनिक साहित्यकारों में गिना जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। एक है गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ये भी एक मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार है। एक है मुल्ला रमोजी, ये भी एक साहित्यकार में गिने जाते हैं आधुनिक काल के। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, ये भी आधुनिक कालीन एक साहित्यकार में गिने जाते हैं। साथ ही एक है बाल कवि बैरागी। तो ये कुछ प्रमुख साहित्यकार जो हैं ये आधुनिक कालीन साहित्यकार है। मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुल्ला रमोजी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और बाल कवि बैरागी, ये सब के सब आधुनिक साहित्यकारों में आते हैं। साथ ही साथ ये तो साहित्यकार हो गए बड़े जो कि जिनकी रचनाओं के आधार पर हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ साहित्यकार ऐसे होते हैं जो किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जाने जाते हैं वो उन लोगों के बीच में प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए उनको लोक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। तो लोक साहित्यकार वो होते हैं जो कि स्थानीय बोली में अपनी साहित्य रचना रचते हैं और वो स्थानीय लोगों के बीच में प्रसिद्ध रहते हैं, उन्हें लोक साहित्यकार कहा जाता है। जैसे इसमें चार नाम है, संत सिंगाजी है, जगनीक है, ईसूरी है और गाहक दुबे है। तो ये लोक साहित्यकार में गिने जाते हैं। इन्होंने जैसे संत सिंगाजी ये निमाड़ के हैं तो इन्होंने निमाड़ी लैंग्वेज में अपनी रचनाएं रची है।
फिर जगनीक और ईसूरी जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित है, तो इन्होंने बुंदेलखंड में अपनी जो रचनाएं हैं ईसूरी के फाग वगैरह रचे हैं। और एक घाघ दुबे है, ये भी अपनी स्थानीय बोली के रूप में प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में आज के टॉपिक में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि प्राचीन कालीन साहित्यकार कौन है, मध्यकालीन साहित्यकार कौन है, आधुनिक कालीन साहित्यकार कौन है और लोक साहित्यकार कौन है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप मध्य प्रदेश की जो पीएससी हम लोग देते हैं उसमें ये टॉपिक है, आप निश्चित रूप से कोई से ऑब्जेक्टिव इसमें आते हैं तो साहित्यकारों के रूप में आप ना भूलिएगा, क्योंकि लोक साहित्यकार, प्राचीन साहित्यकार कौन है, मध्यकालीन कौन है और आधुनिक कालीन कौन है। तो इसी प्रकार से आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।